हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कुछ बेसिकली हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और हम डिवाइड कैसे करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको हम z से डिनोट करते हैं और ये कुछ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। ठीक है, जहां पे a b कुछ रियल नंबर्स आपके हो सकते हैं। अब हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, आया कहां से वो छोड़ो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसे देखो, हमने अगर बात करें रियल नंबर्स तक की तो नेचुरल नंबर होते थे, नेचुरल नंबर से कुछ ज्यादा हमें दिखते थे इंटीजर्स दिखते थे, फिर उनसे ज्यादा कुछ हमें रैशनल इरैशनल और सबसे ज्यादा हमें रियल नंबर्स दिखते थे। ये रियल नंबर्स में बड़ा वाला पार्ट है। कैसे देखो, अगर सपोज करो कुछ रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर ले लो लाइक 5, ठीक है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुए ही। फिर इसके अलावा कुछ जो आयोटा आयोटा क्या होता है उस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो क्या आपको इमेजिनरी रूट्स याद है? हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा करते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ कंडीशंस आती थी कि डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है तो हमें किस टाइप के रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं और दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं। 0 होती है तो रियल रूट मिलते हैं बट एक रूट मिलता है, वो होते वो सेम दो रूट होते हैं। बट अगर डी की वैल्यू 0 से कम होती है तो कुछ इमेजिनरी रूट्स की बात होती थी, वो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती थी। कि रूट के अंदर हम कहते थे, रेस्ट्रिक्शन लगाते थे रियल नंबर पे कि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आना चाहिए। जब रूट में माइनस आता है तो वो फिर रियल नंबर उसको डील नहीं कर पाता है, उसके लिए आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम बात करें किसी एक उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट -1। अब रूट के अंदर -1 आ गया। ठीक है, अब ये रियल नंबर में नहीं रहा, अब हम कहते थे कि ये इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं वो तो ठीक है, सॉरी इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो तो ठीक है, बट अब हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो, जो रूट -1 होता है ना, यही आपका होता है आयोटा। ठीक है, कुछ आई टाइप से इसको दिखाते हैं, ये होता है आयोटा। रूट -1 को क्या लिखते हैं? आयोटा। आयोटा की वैल्यू है रूट -1, जो कि एक क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां से। तो बेसिकली हमने किसकी हेल्प से देखा है इसको? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से देखा है। अब देखो, इसको हम दिखाते थे कैसे, कोई भी एक, इसको हम z से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है a प्लस आयोटा b टाइप का कुछ नंबर होता है। देखो नॉर्मल ये एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे कुछ 4 प्लस 3 आयोटा हुआ। ठीक है, तो ये क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जिसमें अब हम इसको कैसे बताएंगे? देखो, जो a जो होता है, देखो इसके साथ में आयोटा नहीं है, a वाली टर्म के साथ, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और जो ये है आयोटा के साथ वाला, इसको हम कहते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है उसको कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, और जो ए जो अकेला है, जो फ्री फ्रॉम आयोटा है, उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। तो इसके अंदर जो 4 है, ये रियल वाले, ये वाला पार्ट रियल है एंड ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। जैसे कि हमने रियल नंबर में देखते थे कि अगर इधर 5 है और अगर इधर 5 है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? तो देखो, अगर मान लो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज एक है a प्लस आयोटा b एंड एक है c प्लस आयोटा d। ठीक है, अगर मुझे ये कहना है कि z1 z2 के इक्वल है, कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, तो क्या होना चाहिए कि रियल वाला जो पार्ट है वो रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। कि यहां से ये इंप्लाई होना चाहिए कि a जो है वो b के इक्वल है एंड c जो है a जो है वो c के इक्वल है एंड जो b है वो d के इक्वल है। a इसके इक्वल, b इसके इक्वल। जैसे कि 4 प्लस 3 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके रियल पार्ट के इक्वल नहीं है। रियल पार्ट रियल वाले के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ये 4 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा के इक्वल हो सकते हैं, उसमें 4 इक्वल होंगे। वो कई जगह ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं यार, जैसे कि मान लो आपसे ऐसे पूछ ले किसी क्वेश्चन के अंदर कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि क्वेश्चन ये आ जाए कि x प्लस x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। सपोज करो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आपसे वो पूछ ले कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल क्या करोगे आप,
इसका रियल पार्ट इसके इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल, तो मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y को उधर भेज दो इधर भेज दो, तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, पुट करके देख लो चाहे 3 प्लस 3 माइनस 2 1, सॉरी 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 2 8, 3 प्लस 2 8। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपसे x और y की अलग अलग वैल्यू पूछ ले किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल देके। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी की इक्वल हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि एक सेकेंड, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, तो जैसे 5 में 5 ऐड करना होता था तो वो 5 प्लस 5 10 हो जाता था। अब बात करेंगे कि हमें जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो वो कैसे ऐड होंगे। देखो, सपोज ये आपका एक Z1 है, ठीक है, ये आपका Z2 है। अगर हम बात कर रहे हैं Z1 प्लस Z2 की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए, तो क्या होता है, रियल वाला पार्ट रियल वाले में ऐड होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट में ऐड होगा। मतलब कि ये कैसे ऐड होंगे, A प्लस C प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा B प्लस D। ठीक है, देखो आयोटा B प्लस आयोटा D होगा तो आयोटा कॉमन आ जाएगा B प्लस D A प्लस C। जैसे कि मान लो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ऐड करने हैं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 माइनस नहीं, पहले ऐड की बात करते हैं सिर्फ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये 2 प्लस 3 आयोटा, एक है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कैसे ऐड होंगे, 2 प्लस 4 6 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा 3 प्लस 6 9, आयोटा 9 लिख दो, 9 आयोटा लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे होते हैं ये ऐड। ठीक है, अब ऐड के अंदर फिर कुछ कई सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे कि मान लो Z1 प्लस Z2 जो होता है वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होता है। मतलब आप 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 6 आयोटा करो या फिर 4 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा करो, आपकी वैल्यू यही आनी है लास्ट में। ठीक है, और जैसे कि आप कह सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एक, मतलब Z1 ये है Z2 ये है, तो Z1 प्लस Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। आप अलग अलग अपने ऊपर अपने बिहाफ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई बिग डील नहीं है ये। ठीक है, अब बात करें सब्ट्रैक्शन की, मैं डायरेक्ट कह दूं कि ऐसा ही होता है, मतलब रियल से रियल वाला माइनस करो और इमेजिनरी से इमेजिनरी वाला। जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, क्या करोगे, रियल से रियल वाला, तो 2 माइनस 6। ठीक है, आगे क्या होगा, 3 में से क्या गया 5 गया, कुछ ऐसे लिख सकते हो आप इसको या तो। ठीक है, माइनस बाहर लोगे तो फिर अंदर प्लस आ जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता कि रियल से रियल वाला मल्टीप्लाई हो रहा है और इमेजिनरी से इमेजिनरी। मल्टीप्लाई में सारा आपस में, जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं इसको, बजाय Z1 Z2 पे जाने के। देखो 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा। सपोज अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, जो हमारा नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाली टर्म पहले इससे होगी, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 2 4 आयोटा प्लस 4 इंटू 3 12 आयोटा। अब देखो 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा मतलब 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा आयोटा दो बार मल्टीप्लाई हो। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, मतलब आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसकी भी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, वो हम आगे देखेंगे वीडियो के अंदर। बट अभी के लिए इतना समझो कि ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 आयोटा 2 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, चलो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन का। अब आता है आपका डिवाइड करने का। ठीक है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको थोड़ा ढंग से देखना। देखो कैसे होते हैं, सबसे पहले लाइक अगर आपको Z1 अपॉन Z2 करना है तो आपको कुछ ये ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब अपोन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उससे हम कैसे डील करते हैं कि अपोन में आयोटा ना रहे। हम मतलब थ्रू आउट द जर्नी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये ट्राई रखेंगे कि अपोन के अंदर मतलब डिवाइड के अंदर नीचे की तरफ कभी आयोटा ना आए। आ सकता है, गलत नहीं है, बट एट द एंड हम उसको जितना सोल्व हो सकता है, जैसे रूट वाली बात मान रहे हैं, जैसे हमें क्या मिलता था
1/√5 मिलता था। तो हम ये ट्राई करते थे कि यार अपोन में √5 ना रहे, तो हम क्या करते थे, √5 से √5 को मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या बचता था, ऊपर √5 आ जाता था, नीचे 5 आ जाता था। बात वही है, बट नीचे हमें √5 नहीं छोड़ना था। ठीक है, चलो इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सपोज हमें डिवाइड करना है 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 6 आयोटा। सपोज हमें इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 + 3 आयोटा को बाहर लिया। अब देखो अंदर बात करते हैं, 1/1 + 6 आयोटा। या फिर एक काम करो यार, एक बार के लिए इसको स्किप करो, एक बार के लिए इसको स्किप करो, डिवाइड वाले को एक बार के लिए स्किप करते हैं, भूलेंगे नहीं, जरूर करेंगे। यहां पे लिख देता हूं, चलो भूलना नहीं है हमें। डिवाइड वाला हमें देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्योंकि अभी यार मैं चाहता हूं आपको पहले आयोटा की टर्म्स में वैल्यू पता हो, लाइक आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा की पावर 4 क्या होती है, वो हम अभी निकालना देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने बात की, अब हम करते देखो पावर ऑफ आयोटा, पहले वो वाली बात कर लेते, उसके बाद में हम डिवाइड देखेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अभी पावर ऑफ आयोटा। देखो आयोटा की वैल्यू आपको पता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, आयोटा की पावर 1 = आयोटा। इसको भूल जाओ, ये याद रखो, आयोटा की पावर 1 = आयोटा। अब बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर, देखो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, ये √-1 था आयोटा। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर किया, रूट से वो कैंसिल, तो माइनस का 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो, बचा क्या, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब आपका होता है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, मतलब कि माइनस का आयोटा। मतलब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। यहां पे वापस लिख रहा हूं, आयोटा की पावर 1 = आयोटा, आयोटा की स्क्वायर = -1, आयोटा की क्यूब = माइनस का आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 = 1। ठीक है, अब देखो आगे कैसे प्रोसीड होगा। अब सिर्फ आपको 4 ही वैल्यू याद रखनी है। आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। अब आगे क्या होगा, जब आपके पास में आयोटा की पावर 5 आएगा, अब ये साइकिल बन चुकी है, 4 के बाद में साइकिल बन चुकी है। अब जो आयोटा की पावर 5 आएगा वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 6 इसके इक्वल आएगा, आयोटा की पावर 7 इसके इक्वल, आयोटा की पावर 8 इसके इक्वल, आयोटा 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब ये तो चलो यहां तक तो ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई आयोटा की पावर 257 की वैल्यू बताओ, आयोटा की पावर 257। अब आप क्या करोगे, आपको एक ही काम करना है। देखो आयोटा की जो भी पावर आपको गिवन हो, आप क्या करोगे, आयोटा मतलब 4 से उसको डिवाइड करोगे। आप उसको 4 से डिवाइड करोगे और जितना रिमाइंडर बच रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर आपके पास में रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब वो आयोटा की पावर 4 है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू 1 हो गई। अगर रिमाइंडर 1 बचता है, इसका मतलब वो आयोटा की पावर 1 है, मतलब उसकी वैल्यू आयोटा ही होगी। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वो आयोटा की स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब कि -1। अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो वो क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर 4 रिमाइंडर बचेगा क्या, क्या हाँ मैं कर रहे हो, कभी 4 से आप डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर बच सकता है क्या, ठीक है, नहीं बच सकता। तो अब देखो 257 की बात करते हैं, 4 को पहले डिवाइड करो 257 में, कितने टाइम्स जाएगा, 44 48 52 56, एक रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर। तो ये हो गया आयोटा की पावर 1। समझ रहे हो कैसे, देखो क्या करा आपने, 4 को डिवाइड किया 257 में, कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स गया, 24 1 आया, 7 वापस 6 टाइम्स गया, 16 1। ठीक है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 बच रहा है, मतलब आयोटा की पावर 1 के इक्वल होगा ये। ठीक है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। तो ये आयोटा एक बार देख लो यार मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा, 24 और 2 56, क्या आ गया सॉरी, इसको देखो वापस देखो, 6 टाइम्स गया, सॉरी हाँ 6 टाइम्स तो जाएगा, 6 टाइम्स गया, 24 1 आया, 1 के बाद में 7 आया, वापस से यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा ना यार, यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। अभी भी देख लो अभी भी टाइम है, 64 × 4 20 और 1 25 256 प्लस 1। ठीक है, अभी सही है, हो जाता है यार ऐसे मतलब मेरे को आते हैं डिवाइड, ऐसी बात नहीं है। चलो
ठीक है, हमने देखा क्या कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब कि वो आयोटा की पावर 1 के इक्वल होगा, मतलब आयोटा की पावर 257 की वैल्यू आयोटा ही होती है, 258 की वैल्यू -1, 259 की वैल्यू माइनस आयोटा, 260 की वैल्यू 1। ठीक है, अब चलो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, डिवाइड की तरफ वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं डिवाइड की, जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दी थी। देखो अब आते हैं डिवाइड पे, लाइक कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा, कुछ ऐसा मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब देखो अपोन के अंदर ऐसे आयोटा में होंगे ना, फिक्स प्रोसेस है, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किससे, इससे। इससे क्यों, वो भी बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या किया हमने, 1 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 - 3 आयोटा से, 1 - 3 आयोटा से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, क्या करना है, जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आयोटा से पिछला, जो आयोटा वाली टर्म से जो साइन है उसके पहले वाला, उसको आप जस्ट चेंज कर, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, ये आयोटा अपने आप हटेगा, देखना ऊपर क्या आ रहा है, अपॉन में 1 + 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। देखो वैसे तो ये क्या बन रहा है, a + b a - b, क्या बन रहा है, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, a स्क्वायर माइनस बी, 1 माइनस 3 की 3 का स्क्वायर 9, साथ में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 यहां पे पुट करोगे तो ये प्लस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया आपके पास में 10, बस 1/10 बाहर ले लो, और जो ये दोनों है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई हमने देखा था कैसे करना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है, फिक्स प्रोसेस है, आयोटा वाली टर्म से जो होता है वो उसका साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। क्यों किया साइन चेंज करके, साइन चेंज नहीं करते तो a + b इंटू a + b बनता, तो आयोटा स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब लास्ट में आयोटा बच जाता, फिर भी a + b का होल स्क्वायर आता, उसमें आयोटा की टर्म रह जाती। हमें बनाना था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कॉन्जुगेट देखेंगे आने वाली, मतलब आगे ही देखेंगे इसी के अंदर। ठीक है, ये हो गया, हमने पावर देख ली। अब देखो अगर हम रूट्स की बात करें, सपोज -3 है, इसका रूट किया, ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, मतलब रूट की अगर बात करें -3 का रूट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको, जैसे कि हमें देखो उसके अंदर वैल्यू मिलती थी कुछ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लो 16 होती थी, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलती थी, +- 4, दो वैल्यू मिलती थी। वैसे देखो इसके अंदर क्या मिलने वाला आपको, इसके अंदर भी जैसे कि मान लो आपके पास में यही कुछ है, x² + 3 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -3, तो यहां से आपको x की, यहां से भी आपको दो वैल्यू मिलने वाली है, क्या, ±√3 आयोटा, आयोटा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस में मिलेगी माइनस में मिलेगी, प्लस में भी मिल रही है माइनस में भी मिल रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर आपने लिया प्लस का √3, प्लस क्या ऐसे लिख दो, √3 आयोटा लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, क्या बनना चाहिए, -3 बनना चाहिए। स्क्वायर किया, √3 का 3 बन गया, साथ में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मतलब -3, एक रूट यहां से वेरीफाई, सेकंड रखो -3, माइनस का √3 आयोटा, माइनस का √3 का स्क्वायर 3 हुआ, आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, -3, सेकंड रूट वेरीफाई। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको ऐसे दो रूट्स मिलते हैं, अगर जैसे कि x² की वैल्यू -3 है तो उसके अंदर आपको ±√3 आयोटा मिलने वाले हैं। ठीक है, दो रूट्स। ठीक है, इजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट हमें देखना है कुछ आइडेंटिटी की अगर बात कर लें तो आप खुद से वेरीफाई करना बहुत इजी है। सपोज करो जैसे कैसी आइडेंटिटी आने वाली है, z1 + z2 का होल स्क्वायर, सपोज ऐसा कुछ है, क्या करोगे इसमें, वही a², ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर वही बात होगी ना। देखो z1 + z2 का अगर स्क्वायर है तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, z1 + z2 इंटू z1 + z2। ठीक है, क्या आया, z1 का स्क्वायर प्लस z1 z2 प्लस z2 z1 प्लस z2 का स्क्वायर, ये क्या है z1 का स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई में भी ऐसे होता है, अगर आप 1 + 2 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम होगा 3 - 2 आयोटा को आप 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आप खुद से करके देखना। ठीक है, तो ये क्या बना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल ही है, इसका मतलब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वही। ठीक है, अब आप बाकी भी आप देख लेना खुद से। ठीक है, मतलब बाकी आइडेंटिटी भी खुद से करके देख लेना, ऐसे ही सिंपल सिंपल हो जाएगी।
नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं, अच्छी टर्म है क्या, मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है, देखो आपके पास में सपोज करो z कोई एक वो है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू क्या है a प्लस आयोटा b। तो मॉड्यूलस हम कैसे शो करेंगे, मॉड्यूलस हम ऐसे शो करते हैं, ये मतलब ये साइन होता है मॉड्यूलस को शो करने का। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसको तो मिटा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आपका रियल पार्ट है रूट के अंदर उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट बी वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करना होता है मॉड्यूलस के अंदर। ठीक है, ये आपका जैसा कि सपोज करो आपको मॉड्यूलस निकालना, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 + 3 आयोटा का मॉड्यूलस बताओ। ठीक है, अगर ये z है तो आपको ये बताना है इसका मॉड्यूलस। तो क्या करोगे, रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 30। ये इसका मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस, जहां पे z क्या है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस। चलो एक टर्म और देख लेते हैं, वो क्या, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो अगर आपको देखो हमने देखा भी था उसके अंदर जो डिवाइड कर रहे थे, जैसे कि मान लो z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट को कैसे शो करेंगे, अगर z ये है तो कॉन्जुगेट को कुछ ऐसे शो करेंगे, z बार। इसको इसके अंदर मोड टाइप में इसको बंद कर देते थे मॉड्यूलस में, कॉन्जुगेट में क्या होता है ऊपर बार लगा देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस का आयोटा b। ठीक है, अगर मान लो a माइनस आयोटा b होती इसकी वैल्यू, मान लो यहां पे अगर माइनस होता तो यहां पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, साइन चेंज हो जाता। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, ये होता है कॉन्जुगेट। जैसे कि मान लो आपको गिवन है z की वैल्यू 2 - 6 आयोटा, तो कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 6 आयोटा। ठीक है, सिंपल। यहां पे चलो लिख देता हूं मैं इसी के लिए, ये अगर a प्लस आयोटा भी है तो ये a माइनस का आयोटा भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो का लास्ट एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं बस। क्या देखेंगे, लास्ट है इनवर्स देख लेते हैं। चलो इनवर्स मतलब आपको z गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको z गिवन है a प्लस आयोटा b, आपको निकालना है z इनवर्स, मतलब कि 1/a प्लस आयोटा b। बेसिकली आपको ये निकालना है। ठीक है, ये क्या हो गया, डिवाइड टाइप में कुछ हो गया, 1/ ये। ठीक है, क्या करोगे आप, बात हुई थी हमारी a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई, a माइनस आयोटा b से डिवाइड। ठीक है, चलो जी आगे हम देखेंगे क्या, ऊपर क्या बचा, a माइनस आयोटा b, नीचे क्या आया, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन b जो है वो यहाँ पे आयोटा b है, तो आयोटा b का स्क्वायर b स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो याद रखना, रियल नंबर्स में जब a प्लस b इंटू a माइनस b होता है तो उसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होती, उसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना ये वाला। यहां तक कोई डाउट? अब देखो इसके आगे a माइनस आयोटा b क्या है, अगर हम बात करें a माइनस आयोटा b, तो a माइनस आयोटा b आपका क्या बन रहा है, a प्लस आयोटा b के लिए अगर a माइनस आयोटा b मिलता है इसका मतलब कि वो क्या है, कॉन्जुगेट है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन भाई साहब को रूट हटा दिया, यहां पे क्या लगा दो, स्क्वायर। ठीक है, क्या बना यहां पे, ये आपका इनवर्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है, क्या कि 2 + 3 आयोटा का इनवर्स निकालो, आपको ये सेम प्रोसेस लगानी है, अदरवाइज फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, मतलब क्या ही देखें, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको वो डिनोट, देखो बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, क्या देखें क्वेश्चन में, मुझे तो खुद को मतलब कुछ खास आइडिया नहीं है यार। अच्छा चलो एक चीज और देखते हैं, मतलब क्वेश्चन टाइप में है, आपसे सपोज ऐसा पूछ ले, वो हमें प्लस वाली तो वैल्यू पता है आयोटा में, बट अगर आपसे ये पूछ ले आयोटा की पावर -27
ये बताओ आयोटा की पावर -27 की वैल्यू क्या होगी? हमें 27 तो पता, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, बट माइनस हो तो कुछ नहीं करना यार, तो बस ये करना आपको। हेलो जी, बन गया पॉजिटिव। अब करो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे 24 तक तो चला जाएगा, उसके बाद में 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 3। 1 अपॉन आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 क्या होता है? माइनस का आयोटा, 1 अपॉन आयोटा लेकिन माइनस का। आयोटा में माइनस नहीं छोड़ते, आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू ऊपर आयोटा माइनस का, नीचे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? -1, माइनस माइनस प्लस का 1, ऊपर क्या प्लस आयोटा। तो आयोटा की पावर -27 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा ही होती है। कैसे होती है देखो, वापस देख लो एक बार, 1 अपॉन, ताकि मैं भी कंफर्म हो जाऊं यार, 1 अपॉन आयोटा की पावर 27, ठीक है। 27 होता था, क्या होता था? 27 में आप 4 से डिवाइड करते हैं, आपके पास में 3 रिमाइंडर बचता, 3 बचता है, तो 1 अपॉन आयोटा की क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस का आयोटा, तो ये आयोटा बट माइनस का। 1 अपॉन आयोटा है, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, या फिर एक काम करो माइनस आयोटा से कर लो यार, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस का 1, आपके पास में क्या बचा? आयोटा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू ऐसे निकलती है, ठीक है। अगर माइनस में पावर हो तो क्या करो? अपोन के अंदर लेके चले जाओ यार, सिंपल। चलो और कुछ क्वेश्चन देखने, ऐसा कुछ खास मेरे माइंड में है तो नहीं, बट ऐसे ही आएंगे। ए प्लस आयोटा, देखो क्वेश्चन कुछ भी ऐसा सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, डिवाइड की फॉर्म में आ गया, आपको उससे पूछेगा कि आपको उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो उसको जितना सोल्व हो सकता है उसको सोल्व करो, लास्ट में आपके पास में ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बचेगा। आपसे वो स्क्वायर करवा ले, आपसे वो क्यूब करवा ले, पावर 4 पावर 5 करवा ले, एक्सप्रेशन में ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? लास्ट में आपके पास में ए प्लस आयोटा भी आएगा ही आएगा। कैसे? सपोज उसके पास में उसने कुछ क्यूब वगैरह किया, स्क्वायर वगैरह कुछ कराया, तो कुछ ऐसी टर्म आ रही थी, आयोटा क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर आयोटा प्लस बी आयोटा माइनस सी आयोटा, सी क्या कुछ भी लिखते जा रहे हैं यार, ठीक है। ए आ गया प्लस बी आयोटा स्क्वायर आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसको पूछ लिया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो, तो ये क्या है? मतलब ऐसा कुछ, मतलब हमने ऐसी कंडीशन ली, ऐसा कुछ पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ये क्या बच रहा है? देखो ए क्यूब बच रहा है माइनस ए प्लस आयोटा बी का मतलब क्या? रियल पार्ट एक तरफ कर दो, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर दो, ए क्यूब माइनस ए, ठीक है। अब देखो आयोटा क्यूब बी, आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब मतलब माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा बी, और ये क्या है? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो इसका मतलब क्या है? ये माइनस बी है, ठीक है। इसको और इधर ले आओ, ए क्यूब माइनस ए माइनस का बी माइनस का आयोटा बी, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। हो सकता है कोई साइन वाइन में कोई गलती हो, मतलब बेसिकली ये मेथड है कि आपको रियल पार्ट एक तरफ करना है, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करना है। इनकी वैल्यू कुछ अलग अलग मान लो यार, इसकी वैल्यू मान लो सी थी, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो डी थी, ताकि ए बी में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपका आ गया आयोटा क्यूब वाला जो था, कुछ भी कर दिया, दोनों माइनस है। आयोटा के साथ में बी था ना, बी किसके साथ में था? आयोटा क्यूब, हाँ ये बी इसके साथ में, ये सॉरी ये आप डी कर दो फिर, ठीक है। ये आपका रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, ऐसा करके कुछ कर देना, ठीक है। मतलब लास्ट में आयोटा की पावर 1 नहीं हो सकता यार, आयोटा की पावर 1 नहीं हो सकता आपके पास में एक्सप्रेशन। आयोटा स्क्वायर होना तब क्या करोगे? उसको -1 लिख दोगे, तो वो रियल पार्ट में आ गया। आयोटा क्यूब होगा तो आप उसको माइनस आयोटा में लिख दोगे, तो वो वापस आयोटा की पावर 1 में इंक्लूड हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 हुआ तो वो 1 में, उसको 1 में कन्वर्ट करो, वो वापस रियल पार्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आयोटा की पावर आपके पास में 1 ही बचेगी, बाकी तो आप वापस कन्वर्ट कर ही लोगे, तो 1 -1 में या फिर आयोटा माइनस आयोटा में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, सबसे सस्ता सुंदर टिका हुआ आइडिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।